के लिए धन्यवाद भी है। मैं डॉक्टर सुशील कुमार मिंज, आदिवासी छात्र संघ केंद्रीय समिति के संयोजक, हमारे साथ आए हुए हमारे साथी श्री जतरू राव जी, आदिवासी छात्र संघ के संयोजक, हमारे साथ आए हुए सुरेश टोप्पो जी, आदिवासी छात्र संघ के संयोजक, हमारे साथ आए हुए अमृत मुंडा जी, यूनिवर्सिटी कमेटी के सदस्य, हमारे साथ आए अखिलेश पाहान जी, यूनिवर्सिटी कमेटी के सदस्य। आप सबों के बीच में झारखंड की जो हालात है उसके बारे में आदिवासी छात्र संघ की ओर से अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। जेपीएससी और जेएसएससी का जो मामला यहाँ पर चल रही है इस प्रदेश में, और इतनी ज़्यादा हाय तौबा मचाई जा रही है। झारखंड एकमात्र उदाहरण नहीं है पेपर लीक के मामलों में। इस देश के अनेक राज्यों में अनेक बार पेपर लीक हुई है, लेकिन कहीं पर इतनी हाय तौबा नहीं मचाई गई है जितनी कि झारखंड प्रदेश में मचाई जा रही है। एक षड्यंत्र के तहत भाजपा और विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थीगण और इस प्रदेश में खासकर हमारे राजधानी में जितने भी कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे मालिकों के द्वारा इस प्रकार की प्रोपोगंडा किया जा रहा है। हम लोग इसके बचाव के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर हाय तौबा मचाई जा रही है उसके बारे में कुछ हम लोग बोलना चाहते हैं। चूँकि झारखंड वर्तमान समय में भाजपा शासित राज्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का हाय तौबा मचाने का प्रयास या तांडव मचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश में अनेक ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भाजपा शासित राज्य है, वहाँ पर इस प्रकार का कोई बात अभी तक नहीं होने पाई है। क्योंकि हम लोगों का मानना है कि झारखंड में अभी आपका हेमंत सोरेन एक आदिवासी चेहरा के तौर पर शासन चला रहे हैं। आदिवासी लोग सीधे, और इसलिए भी इस राज्य को डामाडोल करने के लिए, स्थिति और परिस्थिति को बिगाड़ने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र किया जा रहा है। अभी तक नियुक्ति के मामले में झारखंड के बने 26 साल बाद भी नियुक्तियों के लिए या अन्य कामों के लिए डोमिसाइल नीति निर्धारित नहीं है। ये काफ़ी चिंता की बात है। झारखंड सरकार 1932 से खतियान लागू हो ये प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजी है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार इस पे काम नहीं करने पाई है। इसके पीछे दोषीदार यदि कोई है तो केंद्र सरकार है। डोमिसाइल नीति नहीं होने के कारण नियुक्तियों में इस प्रदेश के सभी राज्यों के, देश के सभी कोनों से आके हमारे राज्य की सरकारी नौकरियों में बैठ चले जा रहे हैं, पदस्थापित होते चले जा रहे हैं, और स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को, झारखंड के लोगों को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। जहाँ तक भाषा को लेकर झारखंड सरकार जनजातीय भाषा को लेकर कुछ सिलेबस में संलग्न किया है, लेकिन बहुत कम नंबर है, और उस कम नंबर के चलते जनजातीय भाषा के छात्रों को सफलता कम मिल रही है। ये काफ़ी चिंता की बात है। अभी तक झारखंड प्रदेश में 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिलने पा रही है। उसका कारण केंद्र सरकार की अपनी अनुपात राशि अभी तक मुहैया नहीं कराई है, जिसके चलते यहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने पा रही है। इसका कारण भी आपका केंद्र सरकार ही है। रांची विश्वविद्यालय रांची में अभी जनजातीय भाषा को षड्यंत्र के तहत मिटाने के लिए आपका एक क्लस्टर सिस्टम प्रणाली लाया गया है, और अभी नामांकन चल रही पोर्टल को बंद कर दिया गया है जनजातीय स्टूडेंट के लिए। तो इस प्रकार का ये अनुसूचित क्षेत्र है,
यदि अनुसूचित क्षेत्र में ही जनजातीय भाषा को षड्यंत्र के तहत मिटाने का प्रयास किया जाएगा तो जनजातीय लोग और आदिवासी लोग अपनी पहचान, अपनी भाषा, संस्कृति को कैसे बचाएंगे? काफ़ी चिंता की बात है। आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है और उस विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर आदिवासी छात्र संघ की ओर से विशाल समारोह करने जा रही है। ये रांची कॉलेज रांची के फुटबॉल मैदान में आयोजित है और इस समारोह में हमारे मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हैं और विशिष्ट अतिथि हमारे कल्याण मंत्री श्री चमरा लिंडा जी हैं। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और राज्य के सभी जगहों से हम लोग बुलाने का प्रयास करेंगे और विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर एक अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को दिखाने और लोगों को बताने का काम करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि हमारे